मैं गिर गई। भले ही मुझे कोई देख नहीं रहा हो, मगर जब मैं क्लिक माय फोटोज गाइस, आई एम लुकिंग सो गुड। आंधी आ रही है, बेसिकली कि हुआ क्या। हे मूडीज, वेलकम बैक टू ग्लैम्ड अप विद लाइबा। तो आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही एम्बैरेसिंग स्टोरी, जो कि मेरी लाइफ में मोस्ट एम्बैरेसिंग, मतलब क्या ही बताऊँ। वो सिचुएशन मेरे लिए इतनी एम्बैरेसिंग हुई थी, वो सिचुएशन इतनी एम्बैरेसिंग थी, मतलब समझ लो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया था। तो आई एम गोना शेयर इट विद यू कि वो उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। वट एवर यू पसंद, जो भी पसंद है आपको, कॉफी चाय जो भी पसंद है अपने साथ लेके बैठ जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी फनी और एम्बैरेसिंग स्टोरी टाइम होने वाला है। उसे शुरू करते हैं। तो उस दिन मैं 8th क्लास में थी। उस दिन क्या मतलब थी 8th क्लास में। तो उस दिन ना ऐसे यूजुअली मैं मतलब ऐसा थोड़ा अलग दिन था वो, क्योंकि मैं हमेशा मतलब इतनी जल्दी तो नहीं जाती थी। उस दिन मैंने आधा घंटा पहले उठ के एक न्यू हेयर स्टाइल बनाया था अपने सर में, क्योंकि यार हम जब स्कूल में होते हैं ना 8th क्लास में, यार क्या इतना था कि तो उस टाइम ऐसा लगता था यार लड़कियां इतना मतलब ऐसा हेयर स्टाइल बांध के आती हैं इतना सुंदर सुंदर, तो मैं क्यों नहीं। तो मुझे था कि मुझे भी बांध के चलना चाहिए, एक बार मुझे भी ट्राई करना चाहिए कि मुझे देखते हैं। तो मैंने उस दिन ट्राई किया और एक नया हेयर स्टाइल ट्राई किया और मैंने बांध के उसको स्कूल पहुंच गई। और मैंने मतलब ऐसे 2 चोटी बांधी थी और उसमें फ्रेंच टाइप में कुछ था वो, और वो मतलब समझ लो उसने मेरा 45 मिनट उस हेयर स्टाइल ने मेरे ले लिए थे। और मैं खुद को उस टाइम ऐसे समझ रही थी कि मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं उस टाइम हुस्न परी और प्रिंसेस लग रही हूँ, भले ही मुझे कोई देख नहीं रहा हो। मगर जब मैं मतलब स्कूल जा रही थी जब मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था सब मुझे ही देख रहे हैं और मैं परी लग रही हूँ वो हेयर स्टाइल को बना के। मुझे इतना अच्छा फील आ रहा था। जब आप कुछ नया नया करते हो, जो आप मतलब कैजुअल डेज पे नहीं करते हो, उस दिन आप करते हो तो आपको थोड़ा अच्छा फील होता है। तो उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था मुझे ऐसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं बहुत अलग फील करती हूँ, सब मुझे ही देख रहा है। क्लिक माय फोटोज गाइस, आई एम लुकिंग सो गुड। तो ऐसा लग रहा था। एंड देन हम स्कूल पहुंचे एंड देन असेंबली थी। तो असेंबली में मैं खड़ी हुई जाके, तो सावधान विश्राम होता है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ तो उसमें सावधान विश्राम होता है। तो जब टीचर ने बोला सावधान विश्राम, तो मैं बहुत ही उससे खड़ी थी, एकदम मेरा एटीट्यूड आ जाता है लड़की मेरे, लड़की थोड़ा बहुत ही, तो मैं थोड़ा एटीट्यूड में खड़ी थी, बॉस स्टाइल में खड़ी थी लाइन में, और मतलब मेरी बेस्टी मेरे पीछे ही खड़ी थी। तो मुझे ऐसा लगा था यार वाओ, आई एम लुकिंग सो गुड, ये लाइबा यू आर लुकिंग सो गुड। तो फिर जैसे ही मैं सावधान विश्राम वाला सीन हुआ, जैसे ही मैम ने बोला कि सावधान विश्राम, तो समथिंग कुछ था, मुझे याद नहीं है वो वर्ड क्या था, सावधान था कि विश्राम था, मगर उन दोनों में से एक ही था। तो कुछ हुआ था एंड देन गेस व्हाट, मैं गिर गई। यस मैं गिर गई। और मेरा हेयर स्टाइल तो स्पॉटलाइट नहीं बना, मेरा गिरना उससे ज्यादा स्पॉटलाइट बन गया। मैं गिरी धम से एंड एवरीवन वाज लुकिंग एट मी और लाफिंग। और मेरे को उस टाइम समझ यार, आप जब एम्बैरस फील करते हो ना तो एकदम ऐसे अलग सा हो जाता है सब कुछ, कि आप किस दुनिया में आ गए हो, क्या हो गया आपके साथ। तो उस टाइम मुझे ऐसे ही फील हो रहा था, मैं गिरी हुई हूँ और मैं 5 मिनट तक ऐसे गिरी कि हुआ क्या। हमने 5 मिनट तक ऐसी पड़ी रही मैं कि हुआ क्या। हुआ ये था कि मेरे पैर जो है स्टक हो गए थे एक दूसरे में और फंस गए थे और मैं गिर गई थी। तो मेरा सारा एटीट्यूड पानी में गया छपाक। और फिर इवन मेरे पीछे मेरी बेस्टी थी, वो तक हंस रही थी काफी यार, वो तक हंस रही थी। ये नहीं कि यार मुसीबत में दोस्त गिरता है तो उठा ले उसे, वो हंस रही थी मेरे पे। और लाइक यार ऐसा कुछ कुछ दोस्त हो रही, दोस्त यार दोस्त किस बात की है, तू मेरे को उठा नहीं रही, हंस रही उल्टा, वो भी हंस रही है। 5 मिनट तक मैं हंसी रही। उसके बाद मैं खड़ी हुई एंड देन मैंने अपने कपड़े झाड़े और मैं मेरी नजरें नीचे, और फिर मैं खड़ी हुई लाइन में। एंड इवन मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर असेंबली नॉर्मल हो गई, सब मतलब बात हंसे उस 5-10 मिनट के लिए, उस पीरियड टाइम पे हंसने लगे, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। बट वो जो फीलिंग थी, वो एम्बैरस जो मोमेंट था मेरा उस टाइम पे, भले ही कोई मुझे नहीं देख रहा था उसके बाद, मगर मुझे ऐसा लग रहा था सब मुझे देख रहे हैं। एंड देन उसके बाद मुझे इतना एम्बैरस फील हुआ और मैं अपनी दोस्त का मुंह देख रही हूँ, मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ, वो और हंस रही है। मेरे को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था यार कि यार हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहाँ पानी कम था। तो वो वाला सीन, वही शायरी वाला सीन, यार क्या मैं बोलूँ। उस दिन मेरे को फिर स्कूल में थोड़ा एम्बैरस था, फिर नॉर्मल हो गया थोड़ा मोमेंट। बट यार वो सबके लिए हंसी हो सकता है, सबके लिए फन हो सकता है, मगर जिस पे बीतती है उसे पता होता है, जो गिरा था उसे पता होता है कि उसको कितना एम्बैरस फील होता है। जब लोग और हंसते हैं ना आप पे तो और एम्बैरस फील होता है। तो जब हम लंच में कॉरिडोर वगैरह में जा रहे थे, मैं किसी काम से कॉरिडोर में जा रही थी, तो अब भाई मैं गिरी थी, आपको सबको पता था कि मैं गिरी थी, सबने मुझे देखा, तो सब लोग मुझे उसी नजर से देख रहे थे। नहीं भी देख रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे उसी नजर से देखा जा रहा है कि ये तो वही लड़की है जो सुबह गिरी थी, बड़ा ही नया हेयर स्टाइल बना के हीरोइन बन रही थी, गिर के पता चल रहा होगा इसे कि कैसा लगता है। और मेरे को लगा था कि मैं अपने स्कूल में हेयर स्टाइल की वजह से हाईलाइट हो जाऊंगी थोड़ा, मगर मैं हाईलाइट किस लिए हुई, गिरने की वजह से।
तो 3-4 दिन तो मुझे ऐसा ही लगा स्कूल जाते हुए कि यार कि सब मुझे ही देख रहे हैं। मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट सब फील हो रहा था कि यार कितना एम्बैरस है मेरे लिए। बट उस दिन मैंने सोचा कि आपके साथ कभी कभी ऐसे ज़िंदगी में आपके मोमेंट, एक उस इंसिडेंट से मुझे ऐसा हुआ, आपको एम्बैरस नहीं होना चाहिए बिकॉज ऐसी चीज़ें सभी के साथ होती है। हर किसी न किसी की लाइफ में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई एम्बैरस होता है। आपको उस चीज़ के लिए गिल्ट में नहीं जाना चाहिए बिकॉज इट्स नेचुरल। क्योंकि कुछ फनी मोमेंट होते हैं जब आपको हंसना चाहिए। तो उसके बाद 3-4 दिन फिर उसके बाद मैंने वो चीज़ भुला दी और थोड़ा उस चीज़ को थोड़ा एम्बैरस और फनी वे में लेना शुरू कर दिया कि हाँ सबके साथ होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। किसी न किसी के साथ कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ होता है या जिससे वो एम्बैरस फील करता है, वो सिर्फ उसी टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है, नॉट हमेशा के लिए होता है। सो इससे आपको ये सोचना चाहिए कि इतना एम्बैरस और गिल्टी किसी चीज़ को लेके नहीं होना चाहिए। वो इट्स नेचुरल ब्रो, हर किसी के साथ होता है। मैं गिरी हूँ, कल को कोई और गिरेगा, परसों कोई और गिरेगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना सब कोई अपने दिल पे लेके बैठ जाएगा। तो ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मेरी तो ज़िंदगी में खासकर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, दैट्स व्हाई आई एम हियर शेयरिंग विद यू कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सी ऐसी स्टोरी टाइम्स है जो मैं आपसे शेयर करने वाली, जिससे आप बहुत रिलेट करने वाले हैं। मे बी आज भी बहुत सी लड़कियां या लड़के मुझसे रिलेट कर रहे होंगे, नॉट विद द हेयर स्टाइल, समथिंग एल्स, जो ऐसा कुछ करे जिसमें उन्हें लग रहा हो कि वो परा या परी हैं। तो मे बी कैन सम पीपल वर रिलेटिंग विद मी। तो ऐसी मे बी बहुत से लोग मुझसे रिलेट कर रहे होंगे। तो अगर इफ़ आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट इन द बिलो। आज मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है उस चीज़ को। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है असेंबली में या स्कूल में, ऐसी कोई है एम्बैरेसिंग कहानी जो आपके पास भी है, तो राइट इन द कमेंट्स। मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा और मैं ज़रूर रीड करूँगी और उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो ऐसा एम्बैरेस मोमेंट हुआ, मगर मेरे को ना ऐसा हंसी भी आती है, मतलब कभी कभी वो चीज़ सोच के कि यार मैं कहाँ अपने आप को हीरो समझ रही थी, मतलब हीरो देखो हीरोइन समझ रही थी और समझ रही थी यार मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। बट जब मैं गिरी उसके बाद सब कुछ चेंज हुआ है कि ये कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, कुछ भी हो सकता है भाई। ये दुनिया है, ये ज़िंदगी है, इसमें मेरी ज़िंदगी तो खासकर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप सोचते पूछो गॉड प्लान्स कुछ और होते हैं, तो कुछ और प्लान था, हुआ कुछ और। बट इट्स ओके, लाइफ है, जिंदगी भाई जीना तो है ही। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो ऐसी मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।